नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में, जो कि पहले नंबर पर गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत में गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाकों में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है। वहीं दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1464 किलोमीटर लंबी है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई सहस्त्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी से जल जाती है और 1450 किलोमीटर से अधिक लंबाई को कवर करती है। वहीं तीसरा स्थान यमुना नदी 1376 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं चौथे स्थान पर नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। और वहीं 5वें नंबर पर कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वन भी कहा जाता है, यह जिनकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास दक्षिणी ओर में हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।